हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रैवल विद MKN। आज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले उस राज्य को हम जान लेते हैं। वो भारत का सबसे खूबसूरत राज्य माना जाता है, जिसकी कला और संस्कृति पूरे भारत की पहचान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, यहाँ के बड़े महल और राजे महाराजाओं के किले इस राज्य को खास बनाते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन और रुतबा भारत के बाकी राज्यों से काफी अलग है। इस राज्य के लोग अपने पहनावे के लिए भी जाने जाते हैं। एक ऐसा राज्य है जिसने हमेशा देश की कला और संस्कृति को अलग पहचान दी है। हम बात कर रहे हैं भारत के खूबसूरत राज्य राजस्थान की और निकलते हैं राजस्थान के एक शानदार जिले के सफर पर, जिस जिले का नाम है जैसलमेर। लेकिन जब हम बात करें जैसलमेर की, जो अपनी सुनहरी रेत और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कई मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। उनमें से एक है गांव कुलधरा। मैं आज हूँ राजस्थान के जैसलमेर के पास एक गांव है कुलधरा। उस गांव में हूँ। इस गांव की बड़ी चर्चा है कि भूतिया गांव है। एक रात में गांव खाली हो गया, लोग यहाँ छोड़ के चले गए। तो इसकी स्टडी करते हैं, आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए चले अंदर, आपको मैं मंदिर दिखाता हूँ। साथ में मंदिर का जो इतिहास है, तो यहाँ के जो जानकार लोग हैं उनसे यहाँ का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, बूर सिंह जैसलमेर से। अभी मनोज जी भाई साहब के साथ कुलधरा गांव में हम आए हुए हैं। कुलधरा गांव की स्थापना 23वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण के कुल के द्वारा की गई। 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक यहाँ सब सही रहा, परंतु यहाँ पर उन्होंने वह सब चीजों की व्यवस्था की जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। चाहे वे खूबसूरत बावड़ी हो, जिसकी बनावट आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, या फिर गांव के बीचों बीच स्थापित यह मंदिर, जिनकी दीवारों पर आज भी वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। वास्तुकला के साथ साथ उनके समय के लिखे हुए शब्द आज भी दीवारों पर विराजमान है। इनकी व्यवस्था, घर आज भी इनकी सभ्यता की दर्पण बनी हुई है। परंतु 19वीं शताब्दी आने तक ये गांव एक ही रात में उजड़ गया। माना जाता है कि 5000 लोगों ने अचानक से प्रस्थान किया और जाते जाते इस जगह को शराब दिया, यहाँ पर कोई भी रह नहीं पाएगा। परंतु ये केवल कथाएं हैं कि सत्य है, इसकी पुष्टि करना मुश्किल है। ये गांव क्यों उजड़ गया, आओ जानते हैं। के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था, जो पाली क्षेत्र से थे। उन्हें कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया था। राज्य में 13वीं शताब्दी से 84 गांव बसे हुए थे। एक घटना हुई
जैसलमेर का एक दीवान था सालन सिंह, वो थोड़े क्रूर स्वभाव का था और उसकी आदतें भी खराब थी। उसने यहाँ का जो मुखिया था उसकी बेटी पर शादी की नीयत के लिए उसने दबाव डाला। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात एक निर्णय लिया और ये 84 गांव खाली होकर के जैसलमेर की राज्य से बाहर चले गए। 84 गांव में ये एकमात्र गांव है जो अभी तक बसा नहीं है। लोगों के अंदर मान्यता है कि इस गांव में कोई भी रात को रुक नहीं सकता, यहाँ गांव में बस नहीं सकता। आज भी जैसलमेर राज्य के अंदर कोई भी पालीवाल ब्राह्मण नहीं रहता है। कहानी क्या है, हकीकत क्या है, ये कहना थोड़ा सा कठिन है। स्थानीय लोगों का मानना है यहाँ पर रात को भूतों का आवागमन होता है। इसकी पुष्टि कई बार अलग अलग ब्लॉगर ने अपने ब्लॉग में की है। उन्हें कई बार नेगेटिविटी फील हुई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूतों पर विश्वास नहीं रखते। ये केवल उनके लिए दंत कथाएं हैं। ऐसा कहते रात को यहाँ कोई रुकता नहीं। अभी तो ये खंडर है, रुक के भी क्या करेंगे। पर जो मान्यता बाहर चलती है कि रात को यहाँ थोड़ी नेगेटिविटी चलती है, कुछ आत्माएं, ऐसा कुछ टीवी वालों ने ऐसा प्रचार किया यहाँ के बारे में। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जीवित रहकर कुछ नहीं करते तो मर कर के क्या करेंगे। तो इसलिए भूत वगैरह इस प्रकार का लोग अपने दंत कथाओं में बोलते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। परंतु ये गांव सरकार ने अपने संरक्षण में दिया है, एक धरोहर रूप में है। यहाँ पर हम सबको देखने को मिलता है इतना व्यवस्थित प्राचीन एक बसा हुआ है यहाँ की एक सभ्यता संस्कृति। कुलदरा गांव का एक दिलचस्प इतिहास है जो रहस्य और षड्यंत्र से उलझा हुआ है। कुछ तथ्यों के अनुसार लोगों ने इस गांव को छोड़ा क्योंकि उन्हें पानी और भूकंप जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कुछ भी हो, लेकिन ये गांव सरकार के रख रखाव में है। सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। इसे एशिया का सबसे बड़ा घोस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश और विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। 2 शताब्दी से भी ज्यादा समय से वीरान पड़े होने के कारण भी इसका महत्व कम नहीं हुआ। इस गांव की वास्तुकला, शिल्पकला, यहाँ पहले रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण के कौशल और शिल्प कौशल का प्रमाण है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है क्योंकि शाम के 6 बज गए हैं। हमें ये गांव अब छोड़ना पड़ेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं आपको मेरे इसी चैनल जिसका नाम है ट्रैवल विद MKN। इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि हम अगली वीडियो में मिल सके। तब तक के लिए सबको खम्मा गणी।